ऑटिज़्म की तशख़ीस में ताख़ीर कितना बड़ा मसला हो सकता है, आज मैं उस पे बात करने जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत जल्दी इन बच्चों को डायग्नोज़ करें और राइट अवे उनको हम ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएँ। उसकी वजह ये है कि 1999 के अंदर एक सर्वे हुआ जिसके मुताबिक हर 800 बच्चों के बाद 1 बच्चा ऑटिज़्म का शिकार होता था। 2022 के अंदर ये नंबर बढ़ के हर 36 बच्चों के बाद 1 बच्चा डायग्नोज़ होता है ऑटिज़्म से। और अगर इसी रेट से ये बढ़ता रहा, तो सीडीसी के मुताबिक 2040 में हर दूसरे बच्चे को ऑटिज़्म होगा। ये एक इतना बड़ा मसला है, अगर आप इसको एक ग्लोबल पैंडेमिक कहें, तो ये गलत नहीं होगा। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इन बच्चों को जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आए, सबसे पहले किसी अच्छे सेंटर पे जाके इनकी तशख़ीस कराई जाए, इनको प्रॉपर्ली डायग्नोज़ कराया जाए। क्योंकि ये डिसऑर्डर एक ऐसा है कि अगर हम इसको राइट टाइम के ऊपर कैच कर लें, राइट टाइम पे डायग्नोज़ कर लें, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है और ये बच्चे जो है वो स्पेक्ट्रम से बाहर भी आ सकते हैं। ये बच्चे न्यूरोटिपिकल बन सकते हैं और ऐसी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि आईआरएम हॉस्पिटल के ऊपर हम आपके साथ शो भी कर चुके हैं कि ऐसे बच्चे जो पहले ऑटिज़्म का शिकार थे, अब वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो ये आज का मैसेज हम आपसे देना चाह रहे हैं कि जैसे कि अगर आपको बच्चों को कुछ ख़ास अलामात हैं जो इस डिसऑर्डर के अंदर होती हैं, जैसा कि ये बच्चे आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, ये नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिपेटिटिव बिहेवियर करते हैं, उसके बाद फिर पॉइंटिंग करते हैं कि अगर आपको उनको वो चीज़ चाहिए तो आपको ड्रैग करके, पॉइंट करके उस तरफ लेके जाएँगे। तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो इस डिसऑर्डर के अंदर ऑलमोस्ट हर बच्चे में होती हैं। इसको स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि तमाम बच्चों के अंदर ये तमाम अलामात नहीं होती। कुछ में कुछ अलामात होंगी, कुछ में डिफरेंट होंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को जैसे ही कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आए, उनको सबसे पहले किसी अच्छे सेंटर से डायग्नोज़ करवाया जाए और उसके साथ ही उनकी ट्रीटमेंट्स जो कि स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, न्यूट्रिशन थेरेपी, अगर ये राइट टाइम पे स्टार्ट कर दी जाए, तो ये बच्चे स्पेक्ट्रम से बाहर आ सकते हैं। अगर उनकी एज बढ़ गई है या उनका स्पेक्ट्रम जो है वो सीवियर की तरफ है, तो फिर उनको इन थेरेपीज़ के अलावा भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि स्टेम सेल एक बहुत सेफ और इफ़ेक्टिव ऑप्शन है। अ, अब पूरी दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है और डेवलपिंग वर्ल्ड है, सब में ये ट्रीटमेंट जो है बहुत पॉपुलर होती जा रही है। तमाम पेरेंट्स को इसके बारे में आगाही है। लेकिन अगर आपको या आपके इर्द-गिर्द किसी बच्चे को ये अलामात हैं, तो पहला मशवरा तो ये है कि सबसे पहले उनको डायग्नोज़ करवाएँ और अगर एक दफ़ा वो डायग्नोज़ हो चुके हैं, तो उनको राइट अवे ट्रीटमेंट की तरफ तो अगर आपके ख़ानदान में, आपके इर्द-गिर्द किसी बच्चे को ये अलामात हैं, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि उसको जल्द से जल्द डायग्नोज़ करवाया जाए और अगर एक दफ़ा डायग्नोसिस बन गया है, तो आप उस बच्चे को हमारे सेंटर आईआरएम हॉस्पिटल लेके आ सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपको ये बता सकें कि ये ट्रीटमेंट आपके बच्चे के लिए कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है। शुक्रिया।